का ओपिनियन हाउस पर स्वागत है। आज एक बड़ा ही दुखद समाचार लेकर हम आए हैं। ये इसका जो संदर्भ है, इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, इससे इसका संबंध है। इससे रिलेटेड ही खबर है। इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस। तो चलिए खबर के बारे में पहले आप लोग को बता देते हैं। हुआ क्या है कि अभी गाजा पट्टी में जो इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें बहुत सारे देश ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एड्स भेज रहे हैं। साजो सामान, खाने पीने का, ये सारा चीज वहां पर भेज रहे हैं। तो वो क्या है कि इजराइल के थ्रू ही जा रहा है। इजराइल के फोर्सेस गाड़ियों में लोड करके और वहां फिलिस्तीन के जो गाजा में लोग हैं उनको दिया जाता है। तो इसी से संबंधित घटना है। हुआ क्या कि इसी ह्यूमन एड को देने के लिए जब जो खाने पीने का सामान था, इजरायली फोर्सेस ट्रक लेकर गए। अब बहुत सारे, मैं इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वायलेंस है, जो कि ऐसे भी यूट्यूब पर रिस्ट्रिक्टेड है और ये देखने लायक नहीं है। कुल मिलाकर बात ये है, वो चीज मेरा दिखाना मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि जो मामला क्या है और क्या उसका परिणाम निकलता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो वो जो ट्रक गया, जो गाड़ियां गई सामान लेकर के, तो लोग, जाहिर सी बात है, वो एक बैटल फील्ड बन चुका है। जो अपना गाजा पट्टी का इलाका है, तो बिल्कुल बैटल फील्ड बन गया है। और वहां स्थिति ये है कि लोगों को ना तो हॉस्पिटल सही से मिल रहा है इलाज कराने के लिए, ना खाना पीना सही से मिल रहा है। मतलब जो एक तरह से बहुत बड़ा क्राइसिस में वो जी रहे हैं। तो हुआ क्या कि जब ये गाड़ियां पहुंची, तो जाहिर सी बात, भूखे लोग हैं, जरूरत है उनकी, तो वो एक भीड़ के रूप, मॉब के रूप में बुरी तरह से गाड़ियों को, एक तरह से क्या बोलते हैं, लूटने जैसा व्यवहार। जो जाहिर सी बात है कि जब आदमी का पेट भूखा होता है, जो मजबूर होता है, एक नॉर्मल सी प्रतिक्रिया है, मनोवृत्ति है ये, जो कि होगा ही। तो वो दौड़ पड़े। अब इसमें थोड़ा सा, चलिए हम पहले पूरा न्यूज के बारे में बोल देते हैं, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो उन लोगों के ऊपर इजरायली फोर्स के द्वारा गोलीबारी कर रही, जिसमें कम से कम 100 लोगों के आसपास तो मृत्यु को प्राप्त हो गया और लगभग 700 लोग घायल हो चुके हैं। तो अब सोचिए, ये कितना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस कि कोई खाने के लिए लेने जा रहा है, भूखा है, मजबूर है, और खाने की जगह उसको क्या मिल रहा है? गोली, बॉम्ब। ये बातें, अब हम थोड़ा इसके ऊपर अब एनालिसिस करते हैं। ये चीज जो हो रहा है, इसका उत्तरदायी कौन है? कौन है वो लोग जो आज फिलिस्तीन के लोगों को इस तरह से मरने पे मजबूर कर? तो थोड़ा सा हम आपको इसका बैकग्राउंड बता देते हैं। 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकवादी संगठन है, जो इजराइल में घुस करके इजराइल के सिविलियंस के ऊपर
एक बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी। इतना घटिया, बेहुदा, मेरे पास शब्द नहीं है उस उनके उस कृत्य को बताने के लिए, तो वो कितना घटिया काम किए थे। सभी लोगों को, पूरी दुनिया में ये न्यूज गई थी, पूरे दुनिया में वो वीडियो वायरल हुए थे। सड़कों पे औरतों को, बच्चों को जिंदा जलाया, नंगा करके घुमाया, उनके साथ दुराचार किए। मतलब मानवता की हद जो होती है उससे इतना नीचे गिर गए कि शर्म आनी चाहिए। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो देख के खुद में शर्मा जाता। इस तरह से वो हमास के कुत्ते जो हैं, इजराइल के आम नागरिकों के साथ व्यवहार किया। रिटेलिएशन तो आना था। इजराइल पलटकर हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और ये हमास के कुत्ते बड़ा, आज जब हम ये वीडियो देख रहे थे वो फिलिस्तीन के आम नागरिकों का, बहुत ज्यादा हमारे अंदर ये गुस्सा बन आ रहा है कि ये हमास के कुत्ते जो कृत्य किए उसकी सजा आज इजराइल फिलिस्तीन के आम नागरिक भुगत रहे हैं। देखिए, हर देश, राष्ट्र, उसकी सीमाओं के अंदर जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा उनकी पहली जवाबदारी है। दुनिया में कौन मरता है, जिंदा रहता है, ये बात सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है। ग्लोबल, क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स, ये वो, ये सारी चीजें आपको बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल में एसी के नीचे बड़े बड़े बैनर तले और दुनिया के एलीट क्लब के लोग ये बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो झेलना पड़ता है वो एक गरीब, मजबूर आम नागरिक इसका भुक्तभोगी बनता है। जब 7 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, मैं उस टाइम में वीडियो नहीं, कभी भी इजराइल फिलिस्तीन का थोड़ा मैटर ऐसा है, इसका हम जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें एक धार्मिक एंगल भी जुड़ा हुआ है जो बहुत मायने है। और इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को कभी टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का एक अपनी आस्था, अपनी भावना उससे जुड़ा हुआ है। और चूंकि लॉजिकल जब हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपकी आस्था, आपकी भावनाएं मायने नहीं रखती। तर्क संगत बात जो है वो हमको करना पड़ेगा, बेशक इससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। तो थोड़ा सा हम संदर्भ आपको दे देते हैं कि जब उन आम नागरिकों के ऊपर हमला किया गया था, वो आतंकवादी हमला था। अगर हमास वो बोलता है कि हम फिलिस्तीन को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपको, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो सीधी सी बात है, पहले तो आपको डायरेक्ट इजराइल आईडीएफ जो है, इजराइल आर्म फोर्सेस, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उनके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि इजराइल से आप कमजोर हैं, आप छुपकर वार किए, ये भी क्षम्य था अगर इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला किया गया था। लेकिन हमास के द्वारा जो हमला किया गया था वो एक आम नागरिकों के ऊपर किया गया, और इतनी दरिंदगी भरी वो वीडियो जब देख रहे थे, 2 साल 2.5 साल के बच्चों को जिंदा जला देना, औरतों के साथ इतनी विभत्स व्यवहार किया गया जिसको शब्दों में भी बोलना उचित नहीं लग रहा है। सोचिए कि जो चीज हम बोल नहीं पा रहे हैं वो उनके द्वारा किया गया है। पलट कर जवाब तो आना था।
और जब जवाब मिलने लगा तो ये हमास के कुत्ते जो हैं बिल में छुप गए और छोड़ दिए बाहर किनको मरने के लिए, फिलिस्तीन के आम नागरिकों। गाजा पट्टी के इलाके में अगर आप लोग न्यूज के ऊपर अपडेट रहते होंगे तो आप इस तरह के वीडियो, इस तरह के बयान आईडीएफ के द्वारा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा दिया गया, बाकायदे वीडियो जारी किया गया। ये हॉस्पिटल के अंदर बैंकर बना करके रह रहे थे। वजह सिर्फ ये था कि हॉस्पिटल, क्योंकि एक ग्लोबल प्रेशर होता है कि आप इस तरह के संस्थानों के ऊपर आप गोलीबारी नहीं कर सकते हैं, तो उसके नीचे ये छुप रहे थे। ह्यूमन शील्ड के तरह फिलिस्तीनी नागरिकों को इन्होंने इस्तेमाल किया है। उस समय हम वीडियो देखे थे कि फिलिस्तीन के कुछ नागरिक जब वहां से हटना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे, उनके ऊपर इन हमासी कुत्तों ने गोलियां चला दी थी, क्योंकि वो भाग जाते थे, ये नंगा हो जाते और इनको इजराइल फिर घूस भर देता। आज जो भी हो जा रहा है फिलिस्तीन के साथ, वो इसका रिस्पॉन्सिबल एक आदमी नहीं है, हमास ही नहीं है। अब इसका थोड़ा सा और हम एलोबरेट करना चाहेंगे, इसका विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। हमास में भी उस टाइप के लोग हैं जिनकी अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं है। जो एक होता है ना अपना सेंस, वो एक बर्बर जानवर बन चुके हैं। इस तरह के लोग हैं, उनको लीड करने वाले बहुत एलीट क्लास। उनको पता है कि हमको ग्लोबल वर्ल्ड को कैसे मैनेज करना है। जब ये घटना हुई थी, हमास के लीडर जो विभिन्न देशों में बैठे हुए थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। जब इजराइल ने युद्ध छेड़ा था, उसके बावजूद तरह तरह के मीडिया हाउसेज में आकर के वो इंटरव्यू दे रहे थे। और इसका मीडिया हाउसेज भी इस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक जो सूचना तंत्र का प्रभाव कायम करना चाहता था हमास पूरे ग्लोबल दुनिया के ऊपर, वो उसको करने में सफल इसलिए हो गया कि पूरी ये लेफ्ट विंग मीडिया उनको उसमें कोऑपरेट किया। इसका परिणाम का उनको थोड़ा भी अंदाजा तो रहता है। मैं तो बिल्कुल इस मामले में थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं कि इनको किसी का जान का कोई कीमत नहीं है। ये वो बदतमीज लोग हैं जो लाशों की दलाली करते हैं, मीडिया हाउस के नाम पे ये सिर्फ बकवास करते हैं और लाशों को बेचते हैं। अच्छा, पूछिए वो नाम फिलिस्तीन के नागरिकों से जो खाना लेने के लिए आए थे और मारे गए, और इसको इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्वीकार किया है। उन्होंने बोला है कि हमको लगा कि ये मॉब जो है, ये भीड़ जो है हम पे अटैक करने आ रही। सोचिए कितने बड़ी जत्था है जो भूखे हैं। भीड़ का मतलब, और जाहिर सी बात है पीछे हमेशा ये ह्यूमन सेंस के तरह यूज किए हैं फिलिस्तीन के नागरिकों। इन फोर्स का कहना है कि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये आम नागरिक है। इनको लगा कि ये हम पे अटैक करने आ रहा है, इसलिए हमने फायर खोल दी। पट्टी बैटल ग्राउंड बन चुका है, डिफेंस फोर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह वो अपनी जान की आहुति दे दे। उसको भी अपना सेल्फ डिफेंस का राइट्स है। जब उसे लगेगा कि हमारी जान जाने वाली है तो वो गोलियां चलाएगा। उसमें कौन मरता है कोई मायने नहीं रखता। ये उनसे पूछो जो बड़े बड़े बिल्डिंग हाउस में बैठ के और हमास के लीडरों का इंटरव्यू कर रहे थे। आज भी हमास इजराइल के नागरिकों को बंधक बना के रखा है, और सीज फायर का प्रेशर किसके ऊपर दिया जा रहा है? इजराइल के ऊपर। नागरिकों को
के ऊपर किसने हमला किया था? इजराइल किया था। आग हमास ने लगाई थी। और एक बात यहां मैं बताता चलूं कि जो प्रोफेशनल सोल्जर होते हैं वो कभी इस तरह के घृणित कार्य नहीं करते। इस मामले में एक सैन्य अधिकारी का एक जवाब आया है कि वो बोले हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है जिसके ऊपर हम जांच करेंगे। अब देखिए, कोई भी प्रोफेशनल सोल्जर जो होता है किसी भी राष्ट्र का, एक्सेप्शन इसमें है पाकिस्तान को थोड़ा सा हम इससे अलग रखें, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा मिक्सर सोल्जर है, उसमें आधे सोल्जर है आधे आतंकवादी है, तो उसको हम अलग रखते हैं। और इसका सौरभ कालिया याद होगा, जिनका डेड बॉडी को बिल्कुल ब्रूटल तरीके से इन्होंने उसको, बाकायदे क्या बोलना भी उचित नहीं लगता है, तो पाकिस्तान को तो हम एक्सेप्शन में रखते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोफेशनल सोल्जर कभी इस तरह का घृणित कार्य नहीं कि कोई खाना लेने आए, बेशक दुश्मन मुल्क का हो, लेकिन एक आम नागरिक अगर खाने के लिए आ रहा है तो उसके ऊपर गोलियां नहीं चलाते। हर देश के, हर राष्ट्र के इस तरह के सोल्जर, जो भी सोल्जर होते हैं, उनका किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम अपनी सीमाओं के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा करेंगे, और इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो हम चुकाएंगे। वो उन्होंने जो किया, हम इस बात का सपोर्ट तो नहीं करेंगे कि आपको थोड़ा इसमें और कोशिश करनी चाहिए, जितनी हो सके। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल अपना बलिदान दे दें, लेकिन फिर भी ये बात तो निंदनीय है कि आपकी एक गलती के वजह से सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। और जान अगर वैसे लोगों, ये हमासी कुत्ते अगर मारे गए होते तो थोड़ा भी हमको अफसोस नहीं, लेकिन आम नागरिक मारे गए हैं, इस बात का हमको अफसोस है। और इसमें चाहिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इस सतर्कतापूर्ण कार्रवाई करें। लड़ाई तो, मैं सीज फायर, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। जब तक एक भी कुत्ता जिंदा है हमारे, दुनिया से खोज खोज कर उनको मारो, लेकिन इसकी कीमत फिलिस्तीन के आम नागरिक को चुकाना नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, हम जो मीडिया हाउस की बात, इतनी उस समय जब ये जस्ट रिटेलिएट शुरू किया था इजराइल हमास के खिलाफ, ये एक माहौल बनाने में लगे कि हम एक इंटरनेशनल प्रेशर इजराइल के ऊपर बना देंगे और इजराइल बैकफुट पे आ जाए। नतीजा क्या हुआ? इजराइल बैकफुट पे नहीं आया, लेकिन अभी तक के इस इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल हमास वार, फिलिस्तीन वार इसको कहना उचित नहीं होगा, इजराइल हमास वार में अभी तक के 30,000 सिविलियंस की जान जा चुकी, जबकि ये अगर जो सूचना तंत्र है, अगर इनकी रवैया सही होती, ये सचमुच में मानवता के समर्थक होते, तो सबसे पहले जिस दिन ये घटना हुआ था उसी दिन से हमास को कंडेम करना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। जो भी अलग अलग कंट्री में कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हमास के फेवर में रैली निकाल रहे थे जब इजराइल ने हमला किया, आपकी रैलियां निकालने से लोगों की जिंदगियां नहीं बचती हैं। एक चीज जान लीजिए, कोई भी राष्ट्र को बचाने के लिए कोई बाहर वाला नहीं है, वो सिर्फ मरवा देते हैं। और इसका ताजा उदाहरण था
यूक्रेन। पूरे नाटो के चक्कर में यूक्रेन बर्बाद हो चुका। रसिया का क्या कहना था? सिर्फ यही था कि तुम नाटो का मेंबर नहीं बन सकते। इसके पीछे जो, इसको हम किसी अलग वीडियो में लेंगे, लेकिन एक थोड़ी सी भूमिका आपको बता देते हैं। रसिया अमेरिका का हमेशा से टसल रहा। अमेरिका चाह रहा था रसिया के बिल्कुल करीब अपना बैठ। इसके लिए उसने नाटो का सहारा लिया, उसका मोहरा यूक्रेन को बना। आज यूक्रेन तबाह हो चुका है और रसिया आज भी वहीं खड़ा है। ठीक उसी तरह से पूरी दुनिया आपको, मतलब ताजुब होता है कि आपको एक आदमी बोले चढ़ जाओ बेटा सूली पे, लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, और आपको निकलने की जो जगह है वहां पर फॉरवर्ड वायर लगा दिया है कि तुमको हम इधर आने नहीं देंगे। ये जितने गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के इलाके के जो नेबर कंट्री हैं, इन्होंने बाकायदे ऐलान कर दिया कि एक भी फिलिस्तीनी को हम अपने अंदर नहीं लेंगे, और लड़ने के लिए बोल रहे हैं कि तुम लड़ो। मतलब तुम लड़ो और मर जाओ, लेकिन हम तुमको अपने अंदर नहीं घुसने देंगे। मामले में बहुत सारे वीडियो पहले भी आए थे जो आम नागरिकों का, हमास को वो भी काफी गालियां दे रहे थे, लेकिन कर क्या सकते हैं। हमास को एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है, वो तो बच गया, और ये कमजोर लोग आज मारे गए और नहीं रुकेगा। अभी जो पूरा एक अमेरिका कुछ सामान वगैरह का पैराशूट से ड्रॉप किया है, और अभी बहुत किरकिरी हो रही है, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें बोलने वाली बातें हैं। चार गालियां आप दे दो, चार गालियां वो दे देगा, क्या फर्क पड़ता है। एक ग्राउंड में जो जी रहा है आदमी, उसके जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी इन गालियों से, आपके ट्विटर पर किए गए बकवास से, आप जो बड़े बड़े सेमिनार करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मर रहे हैं, वो भूखे हैं। लेकिन इसमें आम फिलिस्तीनियों की भी गलती है। मैं ये नहीं कहता कि आपका जो एथिक्स, आपका जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, उससे हम आपको कंप्रोमाइज करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले आप जब अपने एथिक्स से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ये भी वीडियो आए थे जब इजराइल के नागरिकों को जिस तरह से कत्ल किया गया था, जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, बेशक कम संख्या में लोग थे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो फिलिस्तीनी थे। अगर इस तरह के लोगों को ढूंढिए और बिल्कुल एलिमिनेट कीजिए अपने सोसाइटी से। ये आपके कभी हमदर्द नहीं है, ये वो जहर है जो आपको बेमौत मारे। ये आपको करना है। बाकी काफी गुस्सा इस मामले में जब हम इस न्यूज को देखे। न्यूज, सवाल ये न्यूज का नहीं था, हमने बकायदे वीडियो देखा, और जब वीडियो देखा तो काफी आत्मा को हिला देने वाली थी, और इसीलिए हम इस वीडियो को शेयर भी नहीं किए हैं। हम खुद देखे और फिर लगा कि इस बारे में अब बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। इतने बड़े ह्यूमन क्राइसिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आवाज जितनी हो, हमारी आवाज जितनी है, जितनी दूर तक पहुंचती है, वहां तक हम अपने स्तर पर भेजेंगे। समाज और एज ए ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले जो हमारे अंदर, जो हमको प्रकृति ने दिया है, वो हमको सोचने और समझने की क्षमता दी है, और उसको सोच समझ कर आप
अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप धरती पे जो जानवर हैं उससे ज्यादा आप कुछ नहीं। पेट भरना एक जानवर को भी। अब मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें के बावजूद जानवर पेट भर लेता है, उसको कोई राष्ट्र नहीं चाहिए, कोई सीमा नहीं चाहिए। हमेशा ये मानव जाति का समस्या रहा है कि उसको एक राष्ट्र, एक धर्म, एक सीमा, एक विचारधारा चाहिए, और इसकी कीमत मानव जाति चुकाती है जब उसको पेट भरने के लिए भरपेट अनाज तक नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की खबर। काफी व्यथित कर देने वाली खबर थी। आप लोगों को क्या लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार को साझा कीजिए। वीडियो और विचार अगर सही लगा हो तो हमें अपने मित्रों के बीच में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हर इस तरह के सामाजिक मुद्दों के ऊपर, राजनीतिक, धार्मिक, जो भी मुद्दे